अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज हम बात करेंगे हज और हाजी के किस्मों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि हज कितनी तरह का होता है। हज 3 तरह का होता है, हज इफ़रात, हज तमत्तो और हज क़िरान। इन तीनों हज को क्या क्या कहते हैं वो देखें। हज इफ़रात में सिर्फ़ हज होता है, इसके साथ उम्रा नहीं होता, इसके साथ उम्रा नहीं होता। हज तमत्तो में हज और उम्रा दोनों होता है और हज क़िरान में भी हज और उम्रा दोनों होता है। मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है? हज तमत्तो जो करते हैं वो 2 एहराम से करते हैं, यानी एक मरतबा उम्रा के लिए एहराम बांधते हैं, फिर उसके बाद एहराम की पाबंदी से निकल जाते हैं, हल्क वगैरह करा लेते हैं, फिर उसके बाद जब हज के अय्याम आते हैं तो फिर दूसरा एहराम बांध करके हज करते हैं। और हज क़िरान, इसमें भी उम्रा और हज दोनों करते हैं, मगर एक ही एहराम से एहराम बांध करके जाते हैं, उम्रा कर लेते हैं, फिर उसके बीच हज और उम्रा के बीच में जो अय्याम गुज़रते हैं वो एहराम की पाबंदियों में ही रहते हैं। फिर जब हज के अय्याम आते हैं तो उन्हीं पाबंदियों के साथ, उसी एहराम के साथ वो हज कर लेते हैं। हज क़िरान सबसे अफजल हज है, जिसे ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अब हाजी के अक़साम देखते हैं। हाजी 3 तरह के होते हैं, मक्की, हिल्ली, आफ़ाक़ी। ये इसको समझने के लिए ज़रा सा ये देखें कि आफ़ाक़ी हाजी वो होता है जो पूरी दुनिया में कहीं से भी आया हो, मीक़ात से बाहर का। इसको समझने के लिए ज़रा इसको देखते हैं। पहले मीक़ात पहले समझते हैं। मीक़ात 5 है। मदीना शरीफ से आने वालों के लिए जो मीक़ात है वो ज़ुल हुलैफ़ा है, और एक है मीक़ात ज़ाते इर्क़, एक है मीक़ात करनुल मनाज़िल, एक है मीक़ात अल जुफ़ा, और एक मीक़ात है यलमलम जो समंदर में पड़ता है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों को इसी मीक़ात पर एहराम बांधना होता है। अब आइए इसको समझते हैं। इसको खाने काबा फ़र्ज़ करते हैं, ये खाने काबा है, तो इसके इर्द गिर्द की ये जगहें, ये जो हैं, ये तमाम इसको मताफ़ बोलते हैं। ये मकाम इब्राहीम है, और खाने काबा के पास इसको हतीम अगर तसव्वुर करते हैं तो ये खाने काबा का दरवाज़ा है, और यही दीवार में हजर अस्वद है। इसको बोलते हैं मताफ़। मताफ़ अब मताफ़ से लग करके जो हुदूद हरम है, हुदूद हरम, हुदूद हरम में बसने वाले लोगों को मक्की बोलते हैं, और हुदूद हरम के बाहर और मीक़ात से पहले उसमें जो लोग बसते हैं उन्हें हिल्ली बोलते हैं, जो हुदूद हरम और मीक़ात के बीच में बसते हैं। और मीक़ात के बाहर के जो लोग होते हैं उन्हें आफ़ाक़ी कहते हैं। आफ़ाक़ी जो हज़रात होते हैं, ये इनके आफ़ाक़ी हज़रात हज इफ़रात, हज तमत्तो, हज क़िरान, इन तीनों में से कोई भी हज करना चाहें वो कर सकते हैं, इनके लिए कोई हरज नहीं है। लेकिन जो हज़रात मीक़ात के अंदर हैं, यानी हिल्ली, और हुदूद हरम के अंदर हैं, यानी मक्की, ये हज़रात अगर हज करना चाहें तो इनके लिए हज इफ़राद ही है। बाकी अगर हज तमत्तो और हज क़िरान करना चाहें तो थोड़ी सी इसमें तफसील है। वो तफसील ये है कि इनको हिल्ली और हरमी को निकल करके मीक़ात के बाहर जाना होगा, ताकि वो वहाँ से मीक़ात पर एहराम बांध करके वापस आएँ। और चूँकि ये हुदूद मीक़ात के अंदर हैं तो इनके ऊपर हज तमत्तो की जो और हज क़िरान की जो शुक्राने की कुर्बानी होती है, शुक्राने की, ये कुर्बानी हिल्ली और मक्की हाजी पर नहीं होता। जो हुदूद हरम के अंदर है या जो फिर मीक़ात के अंदर है, इन दोनों पर शुक्राने की, अगर हज तमत्तो भी करते हैं, हज क़िरान भी करते हैं, तो शुक्राने की कुर्बानी इनके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन हज और हज इफ़राद में कुर्बानी नहीं है। तो जो आफ़ाक़ी हाजी हैं मीक़ात के बाहर के, अगर ये लोग हज करने जाते हैं तो ये हज तमत्तो, हज क़िरान भी अगर करते हैं तो इनके ऊपर कुर्बानी जो शुक्राने वाली है वो वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह।